नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज पूरे देश में, विदेश में हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो बड़ा तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो जब मनुष्य की बॉडी में आता है तब उसका असर दिखाई पड़ता है और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इस वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का तो अभी रूल्स सभी फॉलो कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी लोग अभी अपने अपने घरों पर हैं और इस बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, उस वायरस से बचाने के लिए सब घरों पर रहकर सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। हमारा शरीर तो सुरक्षित हो गया, हम सेफ भी हैं, लेकिन कई लोग अभी घर पर रहकर चिड़चिड़े से हो गए हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ा रही है तो गुस्सा हो रहे हैं, कैसे कैसे चलेगा। को न्यूज़ में देखने को भी मिलता होगा। तो इस तरीके के लोग कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हुई है। रेस्ट के लिए टाइम मिला है। हम जब ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए। हमें लगता है कि जो मन के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो थकान है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम बॉडी को तो रेस्ट देते हैं पर माइंड को कभी रेस्ट नहीं देती। लोगों का शरीर तो रेस्ट में है अभी, लेकिन माइंड रेस्ट में नहीं है। अभी भी वही काम चल रहा है जो पहले चलता था। अभी भी वही थकान है, वही चिड़चिड़ापन है, वही गुस्सा, वही टेंशन, वही प्रेशर। हर चीज़ों में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद अगर ऑफिस जाएंगे तो हम उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से काम कर पाएंगे, हमारी एनर्जी लेवल हाई होगी? बिल्कुल नहीं। अगर किसी से भी बात करें तो कहते हैं कि अब तो शायद काम करने में मन ही नहीं लगेगा। हमारा रूटीन ही चेंज हो चुका है, पता नहीं कैसे काम होगा। तो दर्द कहाँ था, परेशानी कहाँ है, बीमारी कहाँ है? हमारे मन के अंदर। शरीर तो हमारा कोविड-19 से मुक्त है। जो हमको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कंपटीशन करते हैं, लोगों के लिए गुस्सा होते हैं, लोग हमें पसंद नहीं आते, हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो उसमें से 1% लोग ही हमें अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे अंदर की बीमारी है, वायरस है, मन की जो बीमारी है। बातों बातों में टेंशन लेना, बातों बातों में गुस्सा होना, लोगों से उम्मीद रखना, अपने आप में कमज़ोर महसूस करना, खुद में अकेला महसूस करना, ये सभी चीज़ें हमारी एक मन की बीमारी है। और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें सेल्फ क्वारंटाइन की आवश्यकता है। सेल्फ माना क्या होता है? स्वयं को कहते हैं ना, आत्मा को कहते हैं। जब कोई गलत काम करता है, जब कोई गलत बोलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बिहेव योर सेल्फ। माना अब खुद को संभाल कर रखो। तो खुद को माना इस बॉडी को नहीं, बल्कि वो जो मन है जो बार बार में टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको हमें संभाल कर रखना होगा। बाहर की जो विचार है, बाहर की जो वाइब्रेशन है, बाहर की जो न्यूज़ है, वो हमारे मन को बार बार प्रभावित करती है। तो हमें विचारों पर लॉकडाउन करना होगा। सेल्फ को क्वारंटाइन करके रखेंगे। कोविड-19 का 4 स्टेप बताया गया है। सेम वही स्टेप हमारे मन के लिए भी फॉलो होता है। तो वो 4 स्टेप को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज किसी ने एक नेगेटिव वीडियोस बनाता है और उस वीडियो को वो खुद देखा, वो किसी को शेयर नहीं किया। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, उसके घर पे कोई आया, वो उसके साथ शेयर किया, अब वो भी प्रभावित हो गया, उसको भी वो असर करेगा। अब थर्ड ऐसा होता है जिसको खुद को पता नहीं, उस सेकंड पर्सन को नहीं पता कि उसका वायरस मेरे अंदर आ चुका है। अब वो कम्युनिटी लेवल पे होता है, तो उसको खुद को नहीं पता होता वो कितने सारे लोगों को वो मैसेजेस सेंड करता है, चाहे वो मुँह के द्वारा बताए या मैसेज सेंड करके बताए, उसको नहीं पता कि वो खुद प्रभावित हो चुका है। अब 4th लेवल पर ये मैसेज, ये वीडियो इतना दूर दूर तक फैल जाता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। हर व्यक्ति के पास वो पहुंच गया होता है। हर जगह में, देश नहीं विदेशों में भी ये वीडियोस फैल चुकी होती है। तो ये जो वायरस है, एक से पैदा हुआ और हज़ारों नहीं लाखों में फैल जाता है और फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इससे पूरा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, इससे पूरा इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो जाता है।
उसका असर बाहर भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ के मैनेजर आया और आपको देखा कि आपका प्रोडक्शन कम है, बॉस का कॉल मैनेजर को आता है तो मैनेजर से पूछा जाता है आज कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो उसकी क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी सुनकर बॉस मैनेजर पर गुस्सा होता है। अब मैनेजर को उस गुस्से का तो असर हुआ, तो सबसे पहले जब गुस्सा हुआ तो बॉस को उस गुस्से का असर खुद को पहले प्रभावित करेगा, कहेगा आज का दिन तो मेरा अच्छा नहीं जाएगा। अब उसका गुस्से का असर, गुस्सा किस पर किया? मैनेजर पर। तो अब वो मैनेजर को वो गुस्सा प्रभावित करेगा। अब उसका असर इसको भी हुआ। अब ये क्या करेंगे, सारे स्टाफ को जाकर कहेंगे कि आप स्पीड से काम नहीं करते, प्रोडक्शन कम हुआ है, बॉस की डिमांड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। अब उस मैनेजर का गुस्सा सारे स्टाफ पर पड़ा। अब स्टाफ को गाली पड़ी तो वो घर में जाकर वही काम करेगा, वो भी अपने परिवार वाले को वो चीज़ें फैलाएंगे। कभी बच्चे पर गुस्सा होना, कभी हस्बैंड पर गुस्सा होना, या कोई अपनी वाइफ पर गुस्सा होना, कभी मम्मी पर गुस्सा होना, कभी पापा पर गुस्सा होना। तो ये सारी चीज़ें भी एक वायरस है जो फैलता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो अभी जो हमारे अंदर का जो मन का वायरस है वो 4th स्टेप पर आ चुका है, जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। थोड़ी सी भी सर्दी या फीवर अगर हो तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने कि हमें कहीं वो वायरस ना हो जाए। हमारे अंदर तो पहले से इतनी वायरस है और इससे और ज़्यादा ना बढ़ जाए और डेंजरस ना हो जाए, तो उसके लिए हमें अभी ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पर अभी स्टॉप करें और चेक करें। हमें खुद ही चेक करना होगा कि मैं कौन कौन से चीज़ें मेरे अंदर है, कौन कौन से जो बुरी चीज़ें हैं जो मुझे ही खुद को प्रभावित करती है, साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करती है, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना लो क्यों है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मैं क्यों पास नहीं होता, मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ों में वेस्ट होता है, मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में वेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी चेक करना होगा, तब हमारे अंदर ये जितने भी वायरस है वो ख़त्म होंगे। बाहर के वायरस जो आ रहे हैं उसको हमें पहले स्टॉप करना होगा, वह हमें ब्रेक लगाना होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, डर, चिंता, नकारात्मक विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं उसे खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसीलिए इसे खत्म करने के लिए हमें स्वयं को बचाना होगा। तो हम सब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे, सेल्फ क्वारंटाइन। मन को इन जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे बचा कर रखना है। अभी दिन भर न्यूज़ ही देखते हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर डर, चिंता ये सब उत्पन्न होती है। हम केवल एक टाइम न्यूज़ देखें, 20 मिनट से 30 मिनट तक ही शाम के समय में। बार बार न्यूज़ देखने से हमारी मन की स्थिति खराब होती है। इसीलिए मन को सेल्फ क्वारंटाइन करना, हमें अपने मन को सुरक्षित रखना है, बाकी चीज़ों से हमें बचाना है। हम लोगों को नहीं कह सकते कि आप हमें इस टाइप का मैसेजेस ना भेजो, हम ये नहीं कह सकते, हम पूरी दुनिया को चेंज तो नहीं कर सकते, पर खुद को तो सुरक्षित रख सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, मन की जो उलझने है वो समाप्त हो जाएगी। अगर अब तक हमने कोई एम नहीं बनाया हो, लाइफ का कोई एम ही ना हो, तो वो भी डिसाइड हो जाएगा। अब तक हमने क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं, ये अवेयरनेस रहेगी, अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा हमारा, टाइम पंक्चुअलिटी हो जाएगी, हमारा स्वभाव संस्कार बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी और हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है, हमारे अंदर के जितने हुनर है वो सब बाहर निकल के आएंगे। हमारा विचार पॉजिटिव होगा, हमारे अंदर के डर खत्म हो जाएंगे। अभी कितना डर है, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो बातें हमें कमज़ोर करती है, ऐसी बातें हमारे मन के अंदर नहीं आएगी, नेगेटिव बातें नहीं चलेगी। इससे हमारा एनर्जी भी सेव होगा और वो एनर्जी हमारे अच्छी चीज़ों में लगेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इतने सारे हमारे अंदर चेंजेस आ जाएगी
जो इंस्ट्रक्शन है इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में शेयर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।